अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप दोस्त? ठीक ठाक हैं? मैं आसिफ अबरार एडवांस साइंटिफिक से। और आज की वीडियो का बनाने का जो मकसद है वो हमारा टाइफाइड के बारे में है, उसकी प्रिकॉशंस, उसका ट्रीटमेंट और उसके लिए डाइट्स वगैरह किस तरीके से ली जाएं और डॉक्टर हजरात इस बारे में क्या लोगों को एडवाइस दे सकते हैं। और सेकंड ये कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइब्स का जो मिशन था या हमारा जो टास्क था वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत से आप लोगों ने पूरा करवा दिया, जिसके लिए मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे बेहतर से बेहतर आपको मालूमात हम फराहम करते रहेंगे वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। और ये आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टाइफाइड है। टाइफाइड के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा तो बेहतर से बेहतर मालूमात होगी। कोई भी हिस्सा अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई चीज़ आप मिस कर जाएं। तो हमारे जो हमेशा की तरह डॉक्टर्स और जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चले आए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियार फुरकान। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो टाइफाइड है और टाइफाइड के बारे में लोगों को आगाही देनी है, जो कि आजकल बारिश के बाद जो है देखने में आ रहा है कि इसमें जो है पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ आ रहे हैं। तो इस बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि टाइफाइड एक्चुअल है क्या चीज़ और ये किस तरीके से फैल रहा है। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस पर्पस के लिए इनवाइट करा और आपके नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया था कि वो हर बार हमारी वीडियो को चेकआउट करते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि टाइफाइड इज़ बेसिकली एक सर्टेन ऑफ बैक्टीरिया की वजह से जो है स्प्रेड आउट होता है, ठीक है। अब लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि वो बैक्टीरिया आ कहाँ से रहा है। असल में हमारे पास मल्टीपल बैक्टीरिया है जो आपकी डिजीज़ कॉज करते हैं। कुछ हमारे लिए बहुत अच्छे हैं बैक्टीरिया, कुछ हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो इसका बैक्टीरिया का नाम जो है वो बेसिकली साल्मोनेला टाइफी है और ये बैक्टीरिया ज़्यादातर कंटेमिनेटेड वाटर या फूड के अंदर पाया जाता है। अब कंटेमिनेटेड फूड और वाटर जब हम बताते हैं तो हम ये पूछते हैं कंटेमिनेटेड फूड और वाटर आ कहाँ से रहा है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि बारिश का मौसम है, लाइन फट जाती है तो मल्टीपल इश्यूज होते हैं कि पानी जो है वो सीवरेज लाइन से होता हुआ आपके टंकी वाले पानी के अंदर आ जाए, जिसको आप नॉर्मल टैंक का पानी कहते हैं। ये टैंकर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो टैप वाटर आता है। जी बिल्कुल, टैप वाटर आता है। या फूड में कोई कंटेमिनेशन है, प्रॉपर तरीके से आपने उसको कुक नहीं करा है और वो जो है आपके गट तक यानी आपके स्टमक तक, पेट तक चला जाता है। इसका मेन रूट कॉज क्या होता है? आपके ओरल और फीकल रूट से आपके स्टमक तक चले जाना, यानी कंटेमिनेटेड था, आपने खा लिया और आपके स्टमक पे जाके इसने अपने बैक्टीरिया काम शुरू कर दिया। तो बेसिकली लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इसकी सर्टेन वैक्सीनेशन भी लगाई जाती हैं जिसको हम कॉन्जुगेटेड टाइफाइड की वैक्सीनेशन हर साल लगवाते हैं। लोग नहीं लगवाते, अगेन अवेयरनेस नहीं है, तो इस वजह से ये हर साल एक बहुत बड़ा पेंडेमिक बन जाता है। एज पर माई कंसर्न एज अ पब्लिक हेल्थ, तो मेरा तो यही होगा कि आपने सबसे पहले वैक्सीनेशन को क्योर करना है। अगर आप खुद ही वैक्सीनेशन से क्योर होगे तो ये डिजीज इतनी स्प्रेड आउट नहीं होगी। जी तो डॉक्टर साहब, आपने वजूहात तो बता दी हैं हमें और आई होप कि हमारे नाज़रीन ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ भी लिया होगा। चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए कौन से लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं और इसका जो तरीकाकार है ट्रीटमेंट का वो क्या है? ठीक है। अच्छा, इसको जब हम सबसे बड़ी बात सिम्टम्स हमारे पास आते हैं तो बीइंग अ कंसल्टेंट तो हमारे पास ये होता है कि मल्टीपल, अब तो हमारे पास ट्रीटमेंट आ गई है, ठीक है। अब वही सिम्टम्स, आपको फीवर भी है, आपको डायरिया भी हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, आपको रैशेज भी पड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो इधर कि पेशेंट को टाइफाइड है या इसको मलेरिया है या कोई सर्टेन अगेन डेंगू वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें कुछ रैपिड टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है और मैं बहुत लाइक कोर ऑफ माई हार्ट आई थैंकफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा डिस्काउंट देते हैं एडवांस साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर और हमें बहुत इजी एक्सेस और बहुत जल्दी रिपोर्ट मिल जाती है।
आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बाकी लेबॉर्ट्रीज इतनी जल्दी टेस्ट को क्योर करती होंगी। अच्छा, इसके लिए जो हम डायग्नोस के लिए टेस्ट यूज़ करते हैं उसमें नंबर 1 हमारे पास विडॉल टेस्ट और टाइफी डॉट है, लेकिन अब हमें लगता है कि हमने टाइफी डॉट जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया है। विडॉल टेस्ट और सीबीसी के बाद हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं कि हाँ पेशेंट जो है वो साल्मोनेला टाइफी का CS हाँ कल्चर CS वगैरह का करवाया। कल्चर रहेगा। सही। तो डॉक्टर साहब देन फिर मैं उसी तरफ आऊँगा कि इसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं या ये समझ लें कि जो एहतियात हैं वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसके लिए मेजर जो एहतियात हैं वो जो हैं वो ख़ास तौर पे क्या हो। बिल्कुल, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपको हमें बता दिया जाता है कि कोई भी खाना आपने बगैर हाथ धोए नहीं खाना, जब आपके पास सारे टूल्स मौजूद होंगे कि हाथ प्रॉपर किस तरीके से साफ़ करने हैं, ठीक है, आपने हर प्रॉपर फूड को किस तरीके से बॉईल करना है, पानी को कितना यूज़ करना है, ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी बैक्टीरियल बीमारी आपके गट तक जाएगी। जब आप प्रिकॉशन से अच्छे कर लोगे, हर चीज़ हाथ धो के चीज़ धो के यूज़ करोगे, तो वो आपके मेन सोर्स मुँह है। जब मुंह से ही आपके पास सारी चीज़ें जा रही हैं, वही गंदा है, तो आप मल्टीपल डिजीज़ का शिकार हो सकते हो। इससे बेहतरीन प्रिकॉशंस क्या होंगे? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मेरा ये आपसे एक सवाल है कि हमारे नाज़रीन को बताने के लिए कि ऐसे मरीजों से क्या एहतियात बरतना ज़रूरी है या ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ है? क्या लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि मतलब मरीज से कतराते हैं या मतलब हाथ मिलाना भी बेहतर नहीं समझते या उसके साथ खाना खाना भी बेहतर नहीं समझते? तो आप क्या समझते हैं कि इस एहतियात की ज़रूरत होती है मरीजों को? नहीं, ये बिल्कुल भी कंटीजियस बीमारी नहीं है, ये बैक्टीरियल है। अब बैक्टीरियल बीमारी होती है कि जब अपना लाइफ स्टेज पूरा कर लेती है उसके बाद ये डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। कंटीजियस बीमारी हमारे पास वो अलग होती है जो एक दूसरे को फैलने वाली होती है। इससे आपको कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कतराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये है कि इसके बाद बच्चा या बच्ची या बड़ा या बूढ़ा जिसको भी टाइफाइड हो उसको प्रॉपर तरीके से अपना बाल उतरवाने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो ये है कि आपने बहुत तरीके से जूसेस वगैरह उसको प्रोवाइड करना है ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी तरीके से वापसी बूस्टअप हो जाए। इसमें कोई आपको बिल्कुल भी उससे कुछ ज़रूरत नहीं है कि हमें हाइजीन करना है, हाथ नहीं मिलाना, ये बिल्कुल भी कंटीजियस नहीं है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी, तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक टाइफाइड, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाया होगा और मेरी ये बात और ये जो मैसेज है आप तक के अच्छी तरीके से पहुँच भी चुका होगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद मालूमात हासिल करते रहें मेरे इस प्रोग्राम से। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतियाब रखे और मेरा वही हमेशा की तरह एक मैसेज, अपनी सेहत का ख्याल रखें और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।